अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने अपने 2D प्रोजेक्ट को सेटअप किया था। हमने कुछ बेसिक ओवरव्यू किया था एक 2D इन्वायरमेंट का, और हमने देखा था कि स्प्राइट्स क्या होती हैं। इसके अलावा हमने इस गेम के अंदर इस कोर्स के मॉड्यूल में जो एसेट्स यूज़ करने हैं वो हमने इंपोर्ट किए थे। अब इस वीडियो में हम अपने प्लेयर की जो मूवमेंट है वो हम बनाएंगे। अब मूवमेंट हमने एक 2D प्लेन पे करनी है, और वो किस तरह से होगी, अगर हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमारा जो प्लेयर कैरेक्टर है वो लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकता है। और उसके बाद हमने एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो स्क्रीन की जो बाउंड्री है उससे बाहर हमारा जो प्लेयर कैरेक्टर है वो ना जा सके, यानी कि जो बाउंड्री बनी हुई है हमने प्लेयर को इसके बीच में कंटेन करके भी रखना है। तो डायरेक्ट यूनिटी पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अच्छा वो नीचे हाइड नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ एक मेन कैमरा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2D पे क्लिक करेंगे, 2D ऑब्जेक्ट पे स्प्राइट्स, एंड देन उसके बाद स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, और इसको हम यहाँ से इसका नाम दे देते हैं भाई ग्रास, ठीक है। और इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। आर्ट से स्केल टूल, इसको श्रिंक करते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे इसको हम यहाँ पे स्केल कर लेते हैं। W से मैं इसको ड्रैग करके कैमरा के व्यू पोर्ट, ये जो हमें वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें मैं ले आता हूँ, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं एक डार्क ग्रीन टाइप, ठीक है। और इसके बाद इसको ही कंट्रोल क्लिक कर कंट्रोल D करूँगा, डुप्लीकेट, इसको नीचे ले आते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ भाई डर्ट, और डर्ट के बाद इसको मैं T से रेक्ट टूल ओपन करूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच के ले जाता हूँ। जूम करेंगे ताकि ये हमारा जो गैप है ये फिल हो जाए। इसको मैं ऊपर स्केल कर लेता हूँ, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन हम कर देते हैं, डर्ट का कलर। गेम में क्लिक करेंगे तो हमें अब ये इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद हमारा जो स्काई है, हम स्काई का कलर चेंज करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लाइट ब्लू में कलर यहाँ पे रख देता हूँ, और अब हम अपना प्लेयर कैरेक्टर बनाते हैं। तो फॉर नाउ हम बिल्कुल सिंपल सा प्लेयर कैरेक्टर बनाते हैं। एक जस्ट हमारा एक स्क्वायर होगा, क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट स्प्राइट और स्क्वायर, इसका नाम रख देते हैं प्लेयर, और इसको मूव करके हम ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस प्लेयर को लेफ़्ट एंड राइट मूव करना है, और क्योंकि हमने खासतौर पर जब हमने फिज़िक्स वाली वीडियो देखी थी यूनिटी की, तो हमने उसमें देखा था कि फिज़िक्स अप्लाई करने के लिए या कोलिजन डिटेक्शन के लिए हमें एक तो कोलाइडर चाहिए होता है, और उसके बाद हमें एक रिजिड बॉडी चाहिए होती है। अब 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए 3D कोलाइडर्स होते हैं, और 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए 2D। तो फॉर एग्जांपल क्यूब के लिए एक हमारे पास बॉक्स कोलाइडर होगा, और स्क्वायर के लिए हमारे पास एक बॉक्स कोलाइडर 2D होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स कोलाइडर 2D। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सीन व्यू में दोबारा वापस जाता हूँ, और मैं अपना स्प्राइट रेंडर यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्रीन बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है। अगर मैं 3D में जाऊँगा तो हमें तब भी ये सिर्फ एक स्क्वायर की शेप में ही कोलाइडर नज़र आएगा। इसको हम 2D पे ले जाते हैं वापस दोबारा, एंड देन स्प्राइट रेंडर हम एक्टिवेट कर देते हैं। और फॉर नाउ हम इसकी सेटिंग्स को बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने देते हैं। इसकी सेटिंग 3D की तरह ही है कि हम अगर इस बटन को दबाएंगे तो हम यहाँ से इन बॉक्सेस को ड्रैग करके इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको मूव करने के लिए, क्योंकि हमने फिजिक्स अप्लाई करनी है, हम एक रिजिड बॉडी ऐड करेंगे। अब 3D गेम के अंदर हमारे पास सिंपल रिजिड बॉडी थी, और 2D गेम के अंदर हमारे पास होती है एक रिजिड बॉडी 2D। मोस्टली जो 3D कंपोनेंट्स हैं उनको हम 2D, उनकी एक 2D वर्जन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी बॉडी टाइप क्या है, डायनामिक है, ये किनेमैटिक है। हमने देखा था कि अगर हमने किसी बॉडी को मूव कराना है फिजिक्स फोर्सेस से, तो हमें उसको डायनामिक बनाना पड़ता है। तो हम इसको डायनामिक करेंगे, और उसके बाद हमने इसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमने ज़ीरो कर देनी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये भाई लेफ़्ट एंड राइट मूव करे। कोलिजन डिटेक्शन हम इसकी करेंगे कॉन्टीन्यूस, क्योंकि हमारे जो ऊपर स्काई से ऑब्जेक्ट्स गिर रहे होंगे वो कॉन्टीन्यूसली गिर रहे होंगे, और हम यही चाहते हैं कि भाई उसके जो बीच में कोलिजन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली ही अफेक्ट हो, डिटेक्ट हो। उसके बाद इसकी इंटरपोलेशन बेसिकली हम इसको स्मूथली मूव कराएंगे कि भाई अगर वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहा है तो उसके बीच में जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो।
फॉर नाउ हम इसको नन ही रखने देते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई ये आखिरकार कर क्या रही है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट हम नहीं चाहते कि भाई रोटेट हो, हमारा प्लेयर जो है वो सिर्फ मूव होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट, फ्रीज कर देंगे रोटेशन। और वाई एक्सिस पे हम कोई मूवमेंट नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, वाई को भी यहाँ से कॉन्स्टेंट कर देंगे। अब हमारा प्लेयर बन गया है, बट अब हमने इसको लेफ़्ट एंड राइट ऐसे मूव करना है। तो वो कैसे हम मूव करते हैं उसके लिए हम देख लेते हैं कि भाई क्या करना है। सबसे पहले स्क्रिप्ट्स के फोल्डर पे क्लिक कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसका नाम लेते हैं स्प्राइट्स और इसका नाम स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ये फोल्डर में मिसप्लेस हो गया नेम, और इसको हम जहाँ से दोबारा से चेंज कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट्स के फोल्डर पे क्लिक किया, राइट क्लिक, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और इसका नाम रखते हैं प्लेयर कंट्रोलर, ठीक है। नाम रखने के बाद हम इसको प्लेयर पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद हम डबल क्लिक कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। अब क्योंकि हमने लेफ़्ट एंड राइट मूव करना है तो उसके लिए हमें कोई इनपुट चाहिए होगा लेफ़्ट एंड राइट का। अब इनपुट लेने के हमने एक तरीके देखे थे कि हम गेट की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम एक डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमें ऑब्वियसली हमने प्लेयर को मूव कराना है तो हमें एक चाहिए भाई स्पीड प्लेयर की। तो हम क्या करते हैं भाई, प्राइवेट फ्लोट प्लेयर स्पीड, ठीक है। और उसके बाद हमें एक रेफरेंस चाहिए भाई रिजिड बॉडी का, तो हम कहते हैं प्राइवेट रिजिड बॉडी 2D, और इसका नाम रख देते हैं प्लेयर RB, ठीक है। अब हमने देखा था कि भाई ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अवेक के मेथड के अंदर हम करेंगे भाई प्लेयर RB इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी 2D, तो वो जो हमारे प्लेयर के ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजिड बॉडी अटैच है वो ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लेगा, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ से रिमूव कर देंगे, और अब हम लेते हैं इनपुट। इनपुट हमें लेना है एक फ्लोट के अंदर, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट है तो उसकी वैल्यू या तो नेगेटिव में होगी या तो पॉजिटिव में होगी। अब इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पे नीचे एक फ्लोट बनाते हैं, प्राइवेट फ्लोट, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं भाई इनपुट x, यानी x एक्सिस के अंदर जो इनपुट है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। इनपुट लेने के लिए हम हमेशा अपडेट का मेथड यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे भाई, इनपुट x इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। इनपुट क्लास को हम एक्सेस करें डॉट गेट एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंट्रोलर देखा होगा तो उसके जो हमारे पास कंट्रोलर का मूव स्टिक होती है, लेफ्ट एंड राइट जो थंब स्टिक होती है वो लेफ्ट एंड राइट मूव होती है, ऊपर या नीचे होती है, तो वे एक्सिस है। एक्सिस बेसिकली 4 डायरेक्शन में हमारे पास एक वैल्यू होती है। हम सिर्फ लेफ्ट और राइट वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो एक्सिस चाहिए होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब ये एक्सिस हमने कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है हम उसके लिए देख लेते हैं। यूनिटी पे वापस आएंगे, हम एडिट पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और इनपुट मैनेजर पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास एक्सिस लिखा हुआ है, आपने इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिफरेंट एक्सिस हमारे पास अवेलेबल है। हम हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो इसका नाम हॉरिजॉन्टल है। हमने मेक श्योर करने के जो नेम यहाँ पे है वही नेम हमारी स्क्रिप्ट में भी लिखा हो, तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका नेगेटिव और पॉजिटिव बटन है। नेगेटिव बटन यानी कि उसकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में हमने लेफ़्ट की यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और लेफ़्ट के अलावा हमारे पास ए भी की है, क्योंकि हम WASD से भी अक्सर मूव कर सकते हैं गेम्स में, और एरो की से भी मूव कर सकते हैं। और पॉजिटिव बटन यानी राइट साइड, उसके लिए हमारे पास राइट और D है, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम अगर कंट्रोलर का इनपुट बना रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होती हैं, बट फॉर नाउ हम कीबोर्ड के लिए ही फोकस करते हैं। अच्छा, अगर मैं प्लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डीबग पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इनपुट x की वैल्यू शो हो रही है। मैं इसको प्ले करता हूँ, तो देखना अगर मैं लेफ़्ट दबाता हूँ तो उसकी वैल्यू स्मूथली 0 से -1 की तरफ जा रही है, और अगर मैं राइट पे करता हूँ तो 0 से 1 की तरफ जा रही है। यानी कि अब हम इस वैल्यू को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। अब मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास रिजिड बॉडी तो हो गई है, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, हम एक मेथड बनाते हैं फिक्स्ड अपडेट। फिक्स्ड अपडेट इसलिए क्योंकि हमने फिजिक्स की बेस पे मूवमेंट करनी है, हमने रिजिड बॉडी से मूवमेंट करनी है। तो हम क्या करते हैं भाई, जो रिजिड बॉडी की वेलोसिटी है, प्लेयर रिजिड बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम वैल्यू दे रहे हैं न्यू वेक्टर 2, और उसमें हम इनपुट x और 0, और इनपुट x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड के साथ, ठीक है।
और 0 इसलिए क्योंकि हमने ऊपर और नीचे मूव नहीं करना, हमने सिर्फ लेफ्ट एंड राइट मूव करना है। तो कमेंट दे देता हूँ कि मूव द प्लेयर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब हम इसके बाद यूनिटी पे वापस जाते हैं और इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे कि भाई जो मेरा प्लेयर कंट्रोलर है, यहाँ पे कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि स्पीड चेंज करूँ। अब वो मैं कैसे सेट करूँगा? मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ फॉर नाउ, लेट्स से मैं पब्लिक करता हूँ एंड देन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हमारे इंस्पेक्टर में ये शो हो गया है, लेकिन ये एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने जब ऊप पढ़ी थी तो हमने उसमें एनकैप्सुलेशन देखी थी। हमने कहा था कि कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्लेयर की स्पीड है, अगर ये पब्लिक होगी तो कोई भी हमें ये कह सकेगा कि भाई प्लेयर कंट्रोलर डॉट स्पीड को चेंज कर दो, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि स्पीड जो है वो सिर्फ प्लेयर में ही मैनेज हो, तो हम इसको शो कराने के लिए क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एंटर करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करते हैं और इसको हम लिख देते हैं सीरियलाइज फील्ड। ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या बता रहा है कि भाई आपने इस फील्ड को ड्रॉ कैसे करना है इंस्पेक्टर के अंदर। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं यूनिटी में, जो हम आहिस्ता आहिस्ता उनको भी देखेंगे। तो हमने यहाँ पे भाई सीरियलाइज फील्ड कर दिया, प्लेयर स्पीड। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यूनिटी में, तो हमारे पास सेम ही आउटपुट आ रहा है कि भाई प्लेयर की स्पीड हमें शो हो रही है। लेट्स से मैं इस स्पीड को कर देता हूँ 5 और मैं गेम में क्लिक करता हूँ, तो मैं लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा हूँ और हमारा जो प्लेयर है वो मूव हो रहा है। अगर मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता हूँ 10, तो भाई वो लेफ्ट एंड राइट स्पीड में मूव हो रहा है। लेकिन एक चीज़ अभी ये है कि भाई एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन हमारे प्लेयर के अंदर, लेकिन क्योंकि हमारी ये गेम काफ़ी फास्ट पेस्ड होगी, तो हम चाहते हैं कि भाई कोई एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन हमारे पास ना हो। उसके लिए क्या करेंगे भाई, हम जाते हैं यूनिटी में वापस और गेट एक्सिस की बजाय गेट एक्सिस रॉ कर लेते हैं। अब जो रॉ है वो हमें या तो -1 रिटर्न करेगा, या 0 रिटर्न करेगा, या 1 रिटर्न करेगा। इसके बीच में स्मूथिंग कोई भी नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है कि भाई हमारे पास एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन ख़त्म हो जाती है। अगर मैं यूनिटी में वापस जाता हूँ, सेव किया, यूनिटी में वापस गए और इसको प्ले किया, प्लेयर की स्पीड को मैं 10 करता हूँ और इसको मूव करता हूँ, तो देख रहे हैं अब कितनी हमारे पास क्विक हमारा प्लेयर मूव हो रहा है और एकदम से जैसे हम कीबोर्ड छोड़ते हैं वो स्टॉप हो जाता है। तो हमारा जो इनपुट है वो रिस्पॉन्सिव हो गया है। और अब अगर मैंने यहाँ पे 10 किया और मैं प्ले मोड से एग्जिट करता हूँ, तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 हो गई है, ठीक है। तो इससे हम ये देखते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो प्ले मोड में अगर हम एडिट करते हैं तो वो सेव नहीं होती। अब उसको सेव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम यहाँ पर अगर मैं इससे 10 करता हूँ और ये हमारी स्क्रिप्ट के इस साइड पे यहाँ पे 3 डॉट्स बने, इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी कंपोनेंट। मैंने इसकी वैल्यूज़ कॉपी कर ली, एग्जिट किया प्ले मोड, दोबारा से इस पर क्लिक किया और पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ कर दिया, ठीक है। अब हमारी स्पीड सेव हो गई। तो इस वीडियो में हमने एक बेसिक प्लेयर कंट्रोलर बनाया जो लेफ्ट एंड राइट मूव होता है। अब अगली वीडियो में हम एक और चीज़ चेक करेंगे, जो हमारा प्लेयर है वो स्क्रीन की बाउंड्री से बाहर जा रहा है। हम नहीं चाहते कि भाई ये बाहर जाए, हम चाहते हैं कि भाई वो यहाँ पे आके रुक जाए। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।